In this video, I will show you how to speed up Windows 10 and Windows 11 कंप्यूटर। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और अपने पीसी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करके रन को ओपन करेंगे और इसकी सर्च में टाइप करेंगे gpedit.msc और ओके कर देंगे या इंटर प्रेस करेंगे। gpedit का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। इसको मैक्सिमाइज करेंगे। जूम करने के बाद हम देख सकते हैं टॉप पर सिलेक्ट करेंगे विंडोज सेटिंग और बॉटम में सिलेक्ट करेंगे सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो जैसे ही हम सिक्योरिटी सेटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद लोकल पॉलिसी को सिलेक्ट करेंगे। बॉटम में हम देख सकते हैं लोकल पॉलिसीज और सिक्योरिटी ऑप्शंस, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड पर हम फाइंड करेंगे शट डाउन क्लियर वर्चुअल मेमोरी। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको फाइंड कर लेंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आएंगे तो शट डाउन क्लियर वर्चुअल मेमोरी, इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, इनेबल और डिसेबल। इसको हमने डिसेबल करना है। अप्लाई कर देंगे और ओके करेंगे। इन तमाम सेटिंग को करने के बाद इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। इससे ऑटोमेटिकली रन कमांड हमारे पास अपीयर होगा। इसकी सर्च में हमने टाइप करना है services.msc। तो जैसे ही services.msc करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे या ओके कर देंगे तो सर्विसेज का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। बॉटम में हमने फाइंड करना है सिसमेन, यानी कि सिस्टम मेंटेनेंस। इसको हमने फाइंड करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करेंगे या इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। बॉटम में हमने फाइंड करना है स्टार्टअप टाइप। इसको ऑटोमेटिक से डिसेबल करेंगे और अप्लाई कर देंगे और इसकी जो सर्विसेज हैं इसको स्टॉप कर देंगे। टॉप पर हम देख सकते हैं सर्विसेज हैं, इसको स्टॉप करेंगे, यानी कि इसके स्टेटस को स्टॉप कर देंगे और ओके करेंगे। तो सर्विसेज के बॉक्स को भी हमने क्लोज करना है और विंडो प्लस आर करेंगे तो रन कमांड हमारे पास अपीयर होगा। इसकी सर्च में हमने एक सिंपल सी कमांड टाइप करनी है sysdm.cpl और ओके कर देंगे या इंटर प्रेस करेंगे तो सिस्टम प्रॉपर्टीज का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे टैब्स हैं हमारे पास। एडवांस में आएंगे और बॉटम में परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सेटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और परफॉर्मेंस ऑप्शन, यहाँ पर हमने क्या करना है, परफॉर्मेंस ऑप्शन जो हैं इसको सिलेक्ट करना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस है और परफॉर्मेंस है। इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो अपीयरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अब हमने क्या करना है, एडवांस में आना है और चेंज में आएंगे। तो जैसे चेंज के टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नो पेज फाइलिंग, यानी कि नो पेजिंग फाइल, इसको हमने सिलेक्ट करना है और ओके कर देंगे। अप्लाई करेंगे और इसके बाद एक दफ़ा फिर हमने ओके करना है इसको। तो जैसे ही हम ओके कर लेंगे, ये तमाम बॉक्स हमारे पास डिसअपीयर हो जाएंगे। विंडो प्लस आर करेंगे और सर्च में टाइप करेंगे एक सिंपल सी कमांड। यहाँ पर हमने टाइप करना है टेम्प और ओके कर देंगे और इन तमाम जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और मेन्यू में सिलेक्ट करेंगे डिलीट। तो जैसे हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम फाइल जो है वो सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, तमाम फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और रिसाइकल बिन में शिफ्ट हो जाएंगी। इसको क्लोज करेंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ये प्रोसेस हम कर लेंगे, इसके बाद सिंपल अब हमने क्या करना है, स्टार्ट के बटन पर आना है और डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। इस लिस्ट में हमने फाइंड करना है डिवाइस मैनेजर और बॉटम में फाइंड करेंगे हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड ड्राइव्स। इसको हमने सेलेक्ट करना है और अपडेट ड्राइवर करेंगे। बॉटम में हमने ब्राउज माई कंप्यूटर और लेट मी पिक करेंगे। शो कंपैटिबल हार्डवेयर को नेक्स्ट कर देंगे। इसका जो ड्राइवर है ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा और अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट हमने यस करना है। इसके बाद बॉटम में हम देख सकते हैं हमारे पास डिस्प्ले अडाप्टर, इसको भी राइट क्लिक करके अपडेट कर लेंगे और नेटवर्क अडाप्टर, वाईफाई अडाप्टर जो है इसको हमने, यानी कि जो भी हमारा यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर है या वाईफाई अडाप्टर है, 1 बाय 1 करके इसको भी अपडेट या अपग्रेड कर लेंगे।
और साउंड ड्राइवर, इसको भी राइट क्लिक करके अपडेट अपग्रेड करेंगे। सिंपल सा मेथड है इसको करने का, जैसे हमने हार्ड ड्राइव को किया है। तो इससे क्या होगा, हमारे पीसी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होने वाली है। इन तमाम प्रोसेस को करने के बाद हम अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे।